Hi guys, welcome to another video of CBSE Fresh. Before we get started, I want to tell you that first part of this video is already uploaded and you guys are awesome because the response was top notch. If any one of you haven't seen that yet, I would suggest go through that first. The link is in description box. So before we get started, I want to give a short summary of a previous lecture. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, आपको कुछ याद होगा। मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में, कि आखिर हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग तरह तरह के नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो काम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, जो कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि आपको बताया गया होगा, क्योंकि ये नेचुरली हम लोग बोलते भी हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, वो वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। सो व्हाट आर होल नंबर्स? The main difference between natural number and whole number is zero. Understand? मतलब ज़ीरो, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है ज़ीरो का। उसके बाद सब कुछ होल नंबर रहता है। एवरीथिंग विल बिकम नेचुरल नंबर। एंड इफ़ आई से 1 is which number, so you will say that it is a natural number. No, it is a whole number also, because 1 is coming in both natural number and whole number. Okay, so then we got integer. Sorry, I have written here system. Natural numbers will come here. All right, so number will be written. So what are integers? And don't forget the symbols of these numbers. The symbol of natural number is n, the symbol of whole numbers is whole, whole means w, and the symbol of integers is I. You are wrong, not I, it is Z. I was testing you. So what are integers? Nothing but it also consists of negative numbers. मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी ये ले लेता है अपने साथ, ठीक है। जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। ये ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में, ठीक है। और इस तरह से। अच्छा, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव सब्ट्रैक्टेड 2 -1 देन यू विल गेट 1, एंड इफ़ यू सब्ट्रैक्टेड 1 -2 देन यू विल गेट -1. सो वेयर दिस -1 केम फ्रॉम? इट केम फ्रॉम इंटीजर्स. ओके, उसके बाद फिर क्या आता है हम लोगों का, उसके बाद आता है हम लोगों का रेशनल नंबर. रेशनल numbers. All right, so what are rational numbers? I have given a special definition for you. The number which can be written in the form of p by q. You can write in your notebook the number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers. And there is one more condition: q is not equals to 0 or should not equals to 0. So what are those numbers? Let me write it here. So everything, natural number, okay, whole number, integers, plus fractional means fraction in which मतलब जिसमें फ्रैक्शन वगैरह आता है ना, तो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 2/3, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर होता है, जहाँ पे क्यू आपका नॉन ज़ीरो भी है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट गॉड देन देयर एग्जिस्ट ईविल मीन्स डेमन्स. सो जहाँ पे रेशनल होगा तो वहाँ पे इर्रेशनल तो होगा ही, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर भी होता है. अब बेसिकली इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे कि कोई नंबर हुआ जो कि
जैसे आपने किसी पी बाई क्यू लिखा, ठीक है, किसी नंबर को, तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर. सो बेसिक एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आर, फॉर एग्जांपल the root of prime numbers, or the numbers which contains under root of prime numbers. For example, root 2, root 3, root 15 is also a prime number, is also a irrational number because it contains root 5 and root 3. You can multiply both of them. Okay, root 20 is also a irrational number. And some more examples like 1.10, 1100, 11110000. So there will be no upper limit for these type of expressions. Okay, मतलब इनका कुछ अता पता नहीं कि कब जाके ख़त्म होंगे, है ना. और अगर मैं कहूँ कि 1.111 के ऊपर बार लगा दिया, यानी 1111 चल रहा है, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए बार लगा देते हैं उधर पे, तो ये क्या होगा. सो ये होगा आपका रेशनल नंबर. ठीक है, गॉट इट. ठीक है, तो ये हो गया. और क्या क्या मैंने आपको बताया था. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, है ना, रियल नंबर. सो आपको कुछ याद है रियल नंबर के बारे में. आई गेस आपको याद होगा. लेट मी फर्स्ट अरेंज माई पेपर्स. ओके, सो व्हाट आर रियल नंबर्स. So basically the concept of real numbers is, you know, a number line, I guess. मतलब मैंने कल आपको बता दिया था कि नंबर लाइन क्या होते हैं. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है रियल नंबर्स का, दैट एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज़ नोन एज रियल नंबर. मीन्स अगर कोई नंबर को आप नंबर लाइन पे, जो कि मैं बना रहा हूँ अभी, इस पर आप प्लॉट कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका रियल नंबर. सो जैसे कि आपका अगर मैंने बोल दिया कि जैसे 0.1 हो गया, ठीक है, तो 0.1 विल इधर पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा. आपका अगर मैंने √2 लिख दिया, तो √2 कहाँ आएगा. √2 की वैल्यू आई थिंक 1.14 कुछ होती है, ऐसे ही कुछ होता है, तो वो भी इधर पे आएगा 1.14 ऐसे, है ना. ऐसे √3 की वैल्यू होती है 1.17 करके कुछ होती है, 71 या 17, तो वो भी कुछ इस तरफ को आएगा, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर्स आर द फादर ऑफ ऑल नंबर, मतलब बेसिक नंबर्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपके जो क्या कहते हैं इंटीजर नंबर्स, है ना, और आपका जो रेशनल इरेशनल है, ये सबका फादर है, क्योंकि ये कंटेन करता है उन सबको. फिर इसका भी एक कंपटीशन आ जाता है, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है. रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. तो इमेजिनरी नंबर आप 11th-12th में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है. तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स. उसके बाद मैंने आपको बताया था हाउ टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इर्रेशनल नंबर्स आर also real numbers. So we can plot them on number line, है ना. हम लोग उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स को ड्रॉ करना सीख लिया था. कैसे करते थे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्टेंस, मतलब जैसे कि √2 लिखना है हम लोगों को, है ना, तो √2 को हम लोग √1² + 1² करके लिखते थे, और ऐसे करके हम लोग ग्राफ बना लेते. अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं समझाने में मेरा टाइम पूरा निकल जाएगा, है ना. फिर उसके बाद ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, ताकि आप आगे मतलब जो अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए आप तैयार हो जाएं. फिर हम लोगों ने डेसिमल निकालना सीखा था, मतलब रियल नंबर्स में जो 2/3 और इन सब का किस तरह से उनको डिवाइड करते हैं. तो 3 तरह के नंबर समझ में आए थे हमारे सामने. एक होते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है,
एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिनके रिमाइंडर आपके आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो और कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। इनके मतलब आप 10 15 20 कितने भी आप स्टेप लगा के आप इनका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, है ना। एक फाइनल रिमाइंडर आपका आ जाएगा जिसमें ये ज़ीरो उसको बना लेगा, ठीक है। पर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में आपको रिमाइंडर मिलते ही जाते हैं, हर स्टेप पे आपको एक रिमाइंडर फिर मिलेगा, फिर उसके बाद आप उसको डिवाइड करोगे फिर आपको एक और रिमाइंडर मिलेगा। तो इसमें भी दो तरह के आपके आते हैं, मतलब दो टाइप के आपके नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग कौन से होते हैं, जिसमें आपका जो रिमाइंडर है वो वापस से वही आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1/3 कर लीजिए, आप इसको डिवाइड करेंगे 3 को, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना, 3 से मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 3 3 जा 9 और फिर ये 1 आ गया आपका, फिर से 1 आ गया, ठीक है। फिर आपने पॉइंट की वजह से आपका 0 बढ़ेगा, फिर से आपने 3 लगाया और यहाँ पे 9 से फिर वही आ गया, फिर आपका 0, ऐसे करके आप देख रहे हैं कि 3 3 ये बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 1 आपका हर बार आपका जो है रिमाइंडर आपका आ रहा है। सॉरी, फिर से देख लीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि 1 से आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपका बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपीटिंग। तो ये किस में आते हैं, आपके रेशनल नंबर में। पर इरेशनल नंबर ये होते हैं असल में नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा 1.101101101110 तो आप ये देख रहे हैं कि ये बार बार कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ये पैटर्न चलता जाएगा जब तक आप डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह के कुछ नंबर्स होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और आप देख सकते हैं कि √2 हो गया, इनका भी आप करते जाइए, आपका कुछ मतलब वो नहीं होगा कि ये कहाँ पे ख़त्म हो गए। पाई को आप जानते हैं 22/7 3.14, उसके बाद भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो वो भी क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका रेशनल इरेशनल। और हम लोग ने जब ये टॉपिक पढ़ा कि रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस, तो उसमें हम लोगों को 3 तरह के ये आए, एक टर्मिनेटिंग और एक आया हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और एक आया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके नंबर्स आ गए थे और इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मैंने करके दिखा दिए थे। और नॉन रिपीटिंग जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है उनके आपको मैंने जो जैसे डेसिमल फॉर्म में लिखा है, जैसे 0.33 लिखा है, 0.3 पे बार, इसको मैंने वापस से आपको फ्रैक्शन में लिखना सिखा दिया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप उसको भी पीछे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या था, हाँ, जब मैंने ये सब आपको सिखा दिया था उसके बाद आया था आपका मेन चीज़ जो कि एक्सरसाइज 1.3 थी। तो वो मैं अभी यहाँ से हम लोग अपना वीडियो चालू करते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए ताकि आप 1.3 कर पाओ, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं, फर्स्ट। इसको पहले रीड करना सीखिए, आप लोग ध्यान से रीड करना सीखिए ताकि आप क्वेश्चन को कुछ उल्टा ना समझ लें, क्योंकि अभी क्या बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि वो क्वेश्चन जल्दी पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा समझते हैं और क्वेश्चन बोलता कुछ है कर कुछ देते हैं ना, तो वो नहीं करना है हम लोगों को। सो क्वेश्चन सेज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इनको बेसिकली डिवाइड करना है। तो 36 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो आप जानते हैं कि पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 36 लिख दो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, रुको, आपको ये डिवाइड करना है ना, तो 100 जब भी हम लोग 10 100 या किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे 36 से 100 को डिवाइड करते हैं ना, तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने पे हम लोग डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं और वही आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आप वैसे डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको भी करके दिखा देता हूँ। जैसे 100 है
पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 3 मान के चलते हैं क्योंकि 3 पे ये पूरा हो जाएगा, तो 300 यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट की वजह से 0 बढ़ गया तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, तो 600 यहाँ पे भी आ गया। तो ये आपका आ गया किस तरह का नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अब करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका 99 हो गया, 1 आ गया, फिर पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया और फिर 0 बढ़ाया, आई गेस 1 सेकेंड रुकना। तो फिर से आप क्या करते हैं, इसमें 9 से डिवाइड करते, फिर यहाँ पे 99 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बार बार ये वही रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे बार, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा हो, ये बनाया है मैंने पॉइंट, ठीक है, ये 0 ये 9, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा नंबर आ रहा है, हाँ, तो ये तो आपको आई गेस आप लोग 9th में हैं तो आप लोगों को ये आता ही होगा, 418। तो इसमें क्या करते हैं, 8 4 जा 32 और फिर +1 कर देते हैं, तो वो हो जाता है आपका 33 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 को हम लोगों को किससे डिवाइड करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो 4 जा आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 32, 1 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 1 लगाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 लिखोगे, 2 लिखोगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2 जा 16 हो जाएगा, 4 आएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 5 जा 40। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया पूरी तरह, अरे सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये डिवाइड बेसिक से आप कर ही लेंगे, मुझको नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको सबको साथ में लेके चलना चाहिए ना। तो 4th हो गया। सो इन 4th क्वेश्चन वी हैव 3 डिवाइडेड बाय 13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस लाइक, ओके, नाउ विल पुट पॉइंट। सो एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 जा 26, 4, फिर आपका पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, सो 3 जा 39, फिर 1, फिर पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, और फिर उसके बाद फिर से इसका 0 बढ़ गया। तो अब हम लोगों को क्या है, 10 जो है 13 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप इधर पे लिख सकते हैं 13 7 जा, तो 13 7 जा आई गेस 91 होता है, और यहाँ पे 8 आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 के बाद आपका 9 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद आपका 6 जा, ठीक है, 6 जा लिखेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे 78, फिर उसके बाद 2 1, नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यही आएगा आई गेस। फिर उसके यहाँ पे 0 बढ़ गया, इसके बाद 9 जा आप लगाएंगे, सो 39 जा होता है, सो यहाँ पे 117, और यहाँ पे आपकी पेशेंस को लूज़ ना करते हुए हम लोग का फिर से 3 आ गया है ना, तो 30 यहाँ पे लिखा होता तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा और आपका फिर से वही चीज़ रिपीट होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और एक लंबा सा रिपीटिंग। लंबा सा क्यों, ये देखो इतना ज़्यादा इसने डिवाइड करवाया हम लोगों से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका अगला। सो इट इज़ 5th। तो 5th पे क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं 11, तो यहाँ पे आपको उसके बाद पता एग्ज़ाम में लिखना ही पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 2,
पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 1 जा 11, 9, 0, 8 जा 88, 2, 0, फिर से आपका देखो वही आ गया है ना, 2 0 आ गया, तो यानी कि 0.18 पे आप बार लगा दीजिए और ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हाँ, ये आपका बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आप खुद ही करिएगा। वैसे इसकी एक ट्रिक बता दूँ मैं आपको, अगर आप करना चाहें तो या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करिए, क्योंकि 4 की टेबल है और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 400 का मतलब 4 की टेबल आप मान के चलिए। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि 100 जो नीचे है ना 400, उसमें से 100 को अलग कर लीजिए, उसके बाद 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए और फिर जो आए उसमें आप पॉइंट्स बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, एक काम ये भी कर सकते हैं आप। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट्स सी। you know that 1/7 is equals to 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, ये बोला है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन इसने पूछ लिया है ना। इसने बोला है कि हम लोगों के पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोगों के पास 1/7 है। ठीक है, इसने बोला है, और इसका इसने क्या कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को बताया हुआ है। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट 2/7, oh sorry camera, we have to calculate 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. all right, we don't have to calculate 7/7 because 7/7 is 1. okay, so we have to calculate this. so इसने बोला विदाउट एक्चुअली हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करके, बिना डिवाइड किए हम लोगों को ये पता करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कैसे लिखना है। सो आई हैव अ ट्रिक क्या है, ये इस क्वेश्चन को करने का ही तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 1/7 दिया हुआ है, आप एक काम करिए 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। now you have the value of 1/7 which is this number. okay, so we will just put that number. so 2 × 1/7, 0.142857, okay, to the bar. so you will just multiply this with these numbers. all right, so 0.27 is 14, 2 5 is 10, 11, 2 8 is 16, 7, 2 2 is 2 8 is 16, 7. okay, 1 carry is here, so 2 2 is 4, 5, 2 4 is 8, and 2 2 is. now this will become your decimal expansion without actually calculating that. you just have to calculate 1/7 and then you can calculate 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. so अब हम लोगों के पास जैसे कि मतलब आप सबको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए हम लोग सारे क्वेश्चंस कर देते हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स। तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2/7, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 3/7. ओके, सो 3/7 we will write it as 1/7 into 3. so we will just put the value of 1/7, 0.14. it is given 0.142857, I guess. so what we have to do, we will just multiply this with these digits. okay, तो इन डिजिट्स के साथ हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 8, 3 4 ज़ा 12, 1, 3 1 ज़ा 3, 4. your answer is here. okay, now we will repeat this process again. so in order to save my pages, I will just put a line between them and do it here.
into, so what will it become, 4 into 1 by 7. Now we will put just put the value of 1 by 7. आप लोगों को मेरे साथ ही करना है ये सब, ठीक है, ये नहीं कि बस देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों को कॉपी पेन उठा के मेरे साथ करना है ताकि आप लोग एंगेज महसूस कर पाएँ, है ना, यू विल बी एंगेज विथ मी। तो 4 7 ज़ा, तो 4 7 ज़ा 8 4, आप लोग भी मल्टीप्लाई करिए, 2 4 4 so your answer will be 0.57148 okay. Now move on to the next one, 5 into 1 by 7. Now we will just put the value into 0.142857. now multiply with each digits, okay, 5 7 is 35, okay, 5 5 is 25, 5 8 is 40, 5 2 is 10, 5 4 is 20, 5 1 is 5. So your answer will become this. Now extending the line, now we will find 6 by 7, okay, same process, same thing, just digits are changed. So 6 into 0.142857, okay, so 6 7s are 52, so 2 6 5 are 30, 4 6 7 5 8 point, okay. So this will become your answer. Now you can check, we will check this, so you can see our answer is right, okay. So we will move to the next question, question number 3rd. So in question number 3rd, तो इसमें बोला है हम लोगों को express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. So I will do first question and you will do second and then I will do third question, okay. 0.6 bar, okay. So what we will write, 0.66666 up to and so on, ठीक है. We will consider it as x, हम लोग इसको x मानेंगे. Now we will multiply with 10. Why? Because the bar is up to 1 digit only, ठीक है, the bar is up to 1 digit only. So multiplying with 10, so 6.6666 up to so on. So now we will split them up, so 6 plus 0.6666 to now 10x. Now the value of this we have already written here, it is x, okay. So 6 plus x is equals to 10x. Now x will go here and it will become 9x is equals to 6. Now x will become 6 by 9 and 2 by 3. अब मैं इसको हिंदी में ही समझा देता हूँ, इंग्लिश में आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड थी इंग्लिश में बताओ, तो मैंने इंग्लिश में बता दिया. अब हिंदी में बता दूँ कि हम लोगों ने क्या किया कि x इज इक्वल्स टू हम लोगों का ये बन गया, ठीक है, हमने x मान लिया, ये जो हम लोग का 0.6666 है. उसके बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 6.666 बन गया. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया 6 प्लस 0.6666 करके, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको x मान लेना. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही माना हुआ है, यही चीज़ तो है ये, ठीक है. तो 6 प्लस x हो गया इज इक्वल्स टू 10x, तो x इधर गया 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 बाई 9 विच इज़ 2 बाई 3. तो आई गेस आप लोगों ने सेकेंड वाला कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो पॉज करके एक बार कर लीजिए, मैं उसको करने वाला हूँ, ठीक है. इसको पॉज करके एक बार कर लीजिएगा. नाउ
0.47 to the bar. Now if you concentrate on that number, the bar is only on 7 digit, means 7 पर ही ये बार लगा हुआ है. आप एक बार गौर से देखिए. अब हम लोग क्या करेंगे, तो जितने पे बार होता है मैंने बताया था उतने ही नंबर से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल expand it like 0.47777 up to and so on. All right, now we will multiply it by 10. Now 10x become 4.777777 and so on. Now what we have to do is we have to get the original number, which is this. All right, we have to get the original number. So what we have to do is we will subtract, we will split it like it will, the second digit will become this 0.4777 and 7. So I will write it here is equals to 4 point, I guess if you write 4.3, so it will become 0.477777. got it? We have to split in such a way that it becomes 4.3 and the original one. All right, so we know what is this, it is x. Okay, so 10x will become 4.3 plus x, then 9x will become 4.3, and then x become 4.3 divided by 9, and it will eventually become 43 divided by 90. all right, so हम लोगों ने क्या किया, 0.47 पे बार था, 7 पे बार था, याद रखना ये बात. और x बराबर क्या था आपका, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको x के बराबर कर लिया. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.47777 एंड सो ऑन. उसके बाद क्या करना था हम लोगों को, जितने पे बार रहता है मैंने आपको बताया था उतने से ही मल्टीप्लाई करना रहता है, उतने ही डिजिट वाले 10 से. मतलब जैसे अगर 2 पे होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर, 3 पे होता तो 300 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना. तो इधर पे हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि 4 जो है वो आगे आ जाएगा पॉइंट के, तो 4.7777 हो गया. फिर हम लोग को क्या करना रहता है, इसमें से ओरिजिनल 1 को स्प्लिट कर लेना रहता है. तो हम लोगों ने जब इसको स्प्लिट किया तो 4.3 इधर बचा और ये जो ओरिजिनल 1 है वो इधर पे आ गया. ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वापस यही नंबर बनने वाला है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये x बन गया, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस एक्स, और उसके बाद 9x इज इक्वल्स टू 4.3, फिर x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9 एंड इट विल बिकम 43 बाई 90. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक सेकंड. तो अब इसके बाद हम लोगों के पास है थर्ड पार्ट. ठीक है, what is third part, 0.001 to the bar. So if you will see, the bar is on 3 digits, 0.0001 to the bar. Okay, so we will write it like x is equals to 0.1 0.001 all right. Now I have already told you the number of digits on which bar is, we have to multiply into 10 to the power of that. So we will multiply it with 1000. Why? Because it is written on 3 digits of this number, means bar is on 3 digits. So we will multiply with 1000, so it will become 1000x is equals to 1.00001001 and so on, 001. Okay, now what we have to do is we have to split them up. So 1 plus 0.001 001 and so on. So we have already know that this is x. Okay, so we will write 1 plus x is equals to 1000x, so it will become 9 and 9, x is equals to 1, so it will become 1 upon 9 and 9. Okay, now you will get your fraction. तो आपको क्या करना रहता है इसमें आपको करना क्या था, आप पे बार जो दिया है आपका वो आपका 3 डिजिट तक दिया है. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसको x के बराबर लिखना रहता है, और जितने पे बार रहता है ना उतने का मतलब जैसे अगर 3 पे बार है तो 3 0 लगा के आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस पर.
तो हम लोगों ने 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई किया तो 1 बाहर आ गया, और बाकी फिर से वही पॉइंट 001 001 और 001 लिखा रहा। फिर हम लोग को इसको स्प्लिट ऐसे करना रहता है कि एक ओरिजिनल 1 और एक जो एक्स्ट्रा है वो लिखा रहे। तो एक्स्ट्रा 1 था और ओरिजिनल क्या बन जाता है हम लोगों का, ये x, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, उसके बाद 999x इज इक्वल्स टू 1, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 1/999। ओके, अब तो ये हो गई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोगों का, लेट मी चेक, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग कहोगे कि ये क्या हो गया, है ना। हम लोगों को क्या करना है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4th, आई गेस 4th है ना, हाँ 4th। तो इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक नंबर है 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पॉइंट लगा है, पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। इसका बोला है कि इसको फ्रैक्शन में हमको कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ओके, कन्वर्ट इट इनटू p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में। तो सो वी विल डू, so we will apply the method we are using before. So what we will do, the bar is, if you see, this will become 0.9 to the bar, okay. So we have to we will write it as x is equals to 0.9999, and we know that bar is on only one digit, so we will multiply it by it with by 10x, okay. So it will become 9.9999 and so on. Now what we have to do, is we will split them with original and the extra one, okay. So extra is 9 plus 0.99999 and so on, and 10x, okay. Now we already know that 0.999 is x, so we will write it here, 9 plus x is equals to 10x. So if we see that it will become 9x and is equals to 9, then x becomes 1. Isn't it shocking? मतलब सीधा 1 आ गया यार। ये तो 0.999 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1 आ रहा है। तो आप देख लीजिए, अब मतलब ऐसे ऐसे जादू होते रहते हैं मैथ्स में। तो अब मैं हिंदी में समझा दूँ कि ये कैसे हुआ। तो 0.9999 हम लोग के पास दिया हुआ था, तो हम लोग इसको 0.9 पे बार लिख सकते हैं। तो x को हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, इसको जितने भी बार रहता है मैंने कहा उतने ही जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये बन जाएगा 9.99999, फिर 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99999, ठीक है। फिर उसके बाद 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x, फिर इसके बाद बन जाएगा आपका 9x इज इक्वल्स टू 9, फिर x इज इक्वल्स टू आपका 1 बन जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग रहता है, क्योंकि हम लोग का तो था 0.999 और वो बन गया 1। तो इससे पता चलता है कि 0.999 बहुत करीब था 1 के, मतलब बस बन ही गया था। और अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। सो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो भाई ये बहुत लंबा होने वाला है, इसको हम लोग करते हैं। सो इसको हम लोग क्या बोल रहा है कि कितने मैक्सिमम डिजिट्स तक ये रिपीटिंग ब्लॉक आ जाएंगे इसमें, मतलब जो रिपीटिशन होता है ना वो कितने तक आएंगे। तो हम लोग 1/17 करते हैं इसको, और 5th क्वेश्चन है ये हम लोग का, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1/17, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। तो अब हम लोग डिवाइड इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पॉइंट लगाना है। 0 बढ़ गया, पर 10 क्या है, 0 से 17 से कम है, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 बन गया। अब हम लोग के पास क्या रास्ता है कि हम लोग इसको 5 सा 85 होता है वो उससे डिवाइड करें, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 5 से अगर आप इसको माइनस करें तो 115, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ेगा, और फिर आपका बन जाएगा ये, अगर आप इसको डिवाइड करें 9 से तो 9 से तो 153 हो जाता है। तो नहीं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 126, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3 2 और ये आ गया। फिर इसके बाद इसको 0 बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन अभी 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, रुक जाओ, अभी इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे। तो 24 को अगर हम लोग डिवाइड करें 17 से तो 1 से चला जाएगा 17, ठीक है। सो 40 में 7 के 7, बस। फिर हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ गया, मतलब पॉइंट की वजह से 0 बढ़ गया, ठीक है। तो इस बार हम लोग 70 है, तो 70 को हम लोग 4×68 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं इसको। 68 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 बन गया। अब इसके बाद फिर से 0 बढ़ेगा, तो इस बार 1 से फिर से जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका फिर से 17 हो गया और ये 3 हो गया। फिर इसके बाद ये 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों का क्या होगा, फिर से ये 1 से ही जाएगा क्योंकि 34 अगली बार हो जाता है। एक सेकंड रुकना। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है किसको, 1 को 17 से। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ये मतलब सिर्फ एक तरह से कहें तो आप लोगों को एग्जॉस्ट करने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने से, मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि ये मुझे मतलब डिवाइड करने में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, मुझको आपको पढ़ाना है, अपना वो शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो 17 लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है 1 को किससे, 17 से, जब तक रिपीटेशन चालू ना हो जाए आपका, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक विद दैट एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इट सेज, look at several example of rational numbers in p by q and where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess the what property q must satisfy? तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। इसमें बोला गया है कि आपको कुछ एग्जांपल्स देखने हैं रेशनल नंबर के जिसमें p और q जो है इंटीजर्स हैं लेकिन उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और एक चीज़ और है कि वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा रिप्रेजेंट, उसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्यू की प्रॉपर्टी गेस करनी है कि क्या होगी क्यू की प्रॉपर्टी। तो ये सब है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही फालतू रहते हैं, ये इतने आते नहीं हैं। आपके मेन क्वेश्चन जिनमें आप कैलकुलेट करते हैं वो सब होते हैं, तो मैं वो सब बता दूंगा, ठीक है। ये सब आप खुद से आपको गेस करना है और ये सब आपने खुद से दिमाग से लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल ही पूछा तो एग्जांपल तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, ठीक है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो आप खुद करिए क्योंकि वो मतलब उसमें मैं पढ़ाऊँ ही क्या, उसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीकरिंग, ठीक है। तो 3 नंबर लिखते हैं हम लोग। तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखे थे पिछले में 0.0 10 110 1110 11110, ऐसे करके आपको लिख दो। फिर एक काम करो, इसी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.20 220 2220 2222 एंड सो। एक और हम लोग अगर अलग पैटर्न आपको चाहिए तो अलग पैटर्न कर लो, तो 111 222 333, फिर उसके बाद और बढ़ा दो 111 4 बार, 2222 4 बार, 333 4 बार, ऐसे करके आप मतलब इसमें फ्री टू आपका माइंड के ऊपर है कि आप कितना इसमें उल्टा सीधा सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो आपको मैंने 3 एग्जांपल बता दिए हैं, आपके दिमाग में जो भी आएगा वो भी सही ही है, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे मैंने बताया इसी टाइप के होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीकरिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों के पास क्या आता है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था इसी टाइप का, अगर आप कल के लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 8th क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान है, 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेना है। तो 7 को अगर 5 को अगर 7 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 7 49, ठीक है, 101। तो 0.71 के करीब कुछ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से।
3, अगर हम लोग और लिख लें, अगर और डीप में जाना चाहें तो 0 आएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा, 0.714 मान सकते हैं इसको। उसके बाद 9 को अगर 11 से डिवाइड करें तो आपका क्या आने वाला है, 9 को अगर 11 से डिवाइड करें तो 0.08, ठीक है, तो ये हो जाएगा 88। तो इसके बाद आपका आ जाएगा 82, ठीक है। उसके बाद 0 बढ़ेगा, फिर 1 होगा, तो 0.81 आप इसको मान लीजिए, 0.71 इसको और 0.81 इसको, ठीक है। आपको इतने में फाइंड करना है, कितने, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको कल भी ये करके दिखा दिया था, कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 0.714, 110, 1110, 11110, 11110, ऐसे करके आप बना दो। फिर उसके बाद क्या करो, 0.714, 28, 288, 2888, फिर 2888, ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। सो ऑन जरूर लगाना, नहीं तो वो फिर नॉन रिपीटिंग, वो टर्मिनेटिंग टर्म बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको और कुछ करना है, कुछ और खुराफात सोच रही तो 0.791, 911, 9111, फिर 91111, फिर उसका 91111 एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो आप, ये आपके ऊपर है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो ये आप सिर्फ आपके ऊपर है कि आप क्या, किस तरह के रेशनल नंबर चाहते हैं। ये मतलब काफ़ी ब्रॉड इसके आंसर्स आ जाते हैं, रेंज में आ जाते हैं एक तरह से, ठीक है। So we will move on question number 9. So classify the following numbers as rational and irrational. Okay. So इस पे मूव करते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखें, so it is written under root 23. As we all know that it is a prime number and it is not divisible by anything but 1. So what will it become? It will become a irrational number. So it is an irrational number without any doubt. Okay. Now it was a quite easy question. Now we will move on second question. Question number 2. So it is written under root 225. Okay. So if you factorize this, I guess आप लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाया होगा। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं, so you will get 225, 5, 45. Now we will divide it again by 5, so it will become 9. Now 3, 3 and 1. Okay, so it is coming 5, 5, 3, 3, means we can write it as 5 square into 3 square, so it will eventually become 15. Okay, now it is coming a integer or rational number, so what it becomes, a rational number. Okay, it will become a rational number because it is an integer and a normal number and it is terminating. Okay, sorry. Okay, now we will move on next. So it is written 0.3796. Okay, so as you can see, this is a terminating term, terminating, and I have already told you that terminating term are always rational number. So without any doubt, without any single doubt, you can write it as rational number. Okay, rational number. So it is a rational number. अब इसके बाद अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में ही समझ में आता है, तो मैं आपको समझा दूं कि ये टर्मिनेटिंग टर्म है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये टर्मिनेटिंग टर्म है। तो टर्मिनेटिंग टर्म कहीं भी आ जाए तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर. So we will move on question number 4, means part 4. So 7.478, 478 and so on. So as you can see, it is a repeating term, so we can write it as 478 to the bar. So it is a non-terminating and non-repeating. No, sorry, it is a repeating terms, because we have written a bar. I almost forgot it. So repeating terms. So what will it become? A rational number. So
without any doubt it is a rational number. Now coming to question number 5th, means part 5th. So part 5th, it is written 1.101 10100 1000 1000, and you will notice that it will go on and so on. Okay, so as we all know that these type of number are non-terminating, and non-repeating. So we all know that these type of numbers are irrational. So let me guess, you all know that you all have no doubt in rational numbers, irrational number, what are irrational number, rational number, and basic difference between them, and how to find, how to identify, and how to convert these from that, है ना? So I guess we should move on to the next topic, which is representing real numbers on number line. So it is a very important and quite interesting topic. So let's move. So we are going to study representing real numbers on number line. In this we will learn how to plot two digit, means 2 decimal up to 2 decimal, 3 decimal, and further on number lines. ओके, सो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे 2 डिजिट 3 डिजिट तक जो डेसिमल हो जाते हैं, जैसे 2.334 ऐसे करके, इनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें. ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा ये बात. तो इसको हम लोग शुरू करते हैं. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है. तो जैसा कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 आई गेस कौन सा दिया है एग्जांपल, 2.665 करके ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, तो 2.665 को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करके देखते हैं. आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं. मैं 2.665, ताकि आप लोग के पास जो बुक है उससे आप लोग इसको रिलेट भी कर पाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है इसमें, वो द फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू राइट अ नंबर लाइन. like we can see in our scale, we have to write that in such a way. Okay, so it is 2.665, so we will write from here 0 1 2 3 4 5 -1 -2 and so on. Okay, so 2.665, it is in between 2 and 3. Okay, it is in between these two numbers. So what we have to do is enlarge or magnify these two numbers and distance between them. So we will write again a number line. Okay, it is 2 and 3, and in between them we all know that it is 2.5. Okay, so now we will write 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9. so we will write 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 and 3. Okay, so now 2.665, you can see that it is in between these two numbers, in between these two numbers 2.6 and 2.7. so we will enlarge them and write it as number line with more enlarged view. Okay, so what we have, 2.6 here and 2.7 here. I guess you all are understanding my English, because I am not a good speaker, but I hope you can understand. So
as you can see 2.6 and 2.7, we have 2.65 as in middle of them, and we can also write here 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 and 2.67, 2.68, 2.69 and 2.7. okay, so we will write this as 2.61, 2.62 and 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, okay, 2.67, 2.67, 2.68, 2.69 and 2.7. okay, so after that 2.665, we have 2.665, so 2.665, I guess this is in between these two numbers, so we will write it in enlarged view. okay, so you have to write in exam as it is, as I am writing in my notebook. okay, so 2.66 and 2.7, 2.67. okay, in between them I guess 2.665 is in the middle, and here it is written 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.667, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669. so 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, it is already written, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669. okay, so what we have to do, we have to find 2.665, so here it is, you can see. okay, so you have to just highlight it as much as you can, and it is written here. so this is the method of representing real numbers on number line. okay, there are more examples like successive magnification, and all the methods are like this, मतलब सारे के सारे आपके जितने methods हैं वो यही represent करते हैं, मतलब ऐसे ही आपको approach अपनी रखनी है, your approach should be this. okay, तो अब अगर आपके एग्ज़ाम में अगर लिख के आता है कि represent 2.752 on real number on number line, so what you have to do is to write number line, then enlarge them, and further magnify them, and then you will get answer. so this was the representation of real numbers on number line. okay, now we will move to exercise number 1.4. so it is a further exercise for us to more practice the question we have done previously. okay, so exercise 1.4. so what we have to do is we have to write like this, and 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. okay, now what we have to do is to find, in first question what we have to do is to find 3.765. okay, so we have to enlarge these two numbers, the distance between these two numbers. okay, so we will enlarge them like this. so 3 and 4, so 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. okay, so 3.5, I think it is here, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4. okay, so we have to find 3.765, so it is in between these two numbers, so we will enlarge them. We will write this as this.
Okay, 3.7, 3.8. So now we will again write the numbers in between them. So it is written 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 and 3.76, 3.78, 77, 3.78, 3.79. Okay, now we will again enlarge 3.76 and 3.77 because we have to find 3.65. Okay, so we will enlarge them and write it as number line, and 3.76 and 3.77. So 3.761, 3.762, 762, 3.763, 3.764, 764, and here it is 3.765. Your answer 3.76766, and you can write further, but the main thing is we have find 3.765. Okay, so this will be your answer. Now the second question says that we have to draw visualize 4.26 to the bar on number line up to 4 decimal places. So it is not a different question, you have to just expand it as 2.6, 4.26 and 4.26. so here it is up to 4 decimal places, and you have to just draw it as we have drawn 3.765. तो आपको क्या करना है इसमें कि 4.26 जो है ना उसको आपको लिखना है 4.2626 4 डिजिट तक, और उसके बाद आपको वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला किया था। तो ऐसे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ये एक नया टॉपिक है, तो हम लोग पेज चेंज अपना कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, एक्सरसाइज सॉरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। So what we have to do is we have to check whether some operations are irrational or rational, or we have to make them rational or irrational. So we will first proceed with some examples. So example 12. So it is written that check whether 7 root 5 or some examples are there, 7 upon root 5 root 2 plus 21 or pi minus 2 are rational number और irrational number. So तो हम लोग को इसमें अप्रोच क्या होगी, 7 रूट 5 है ना, 7 रूट 5 इसमें लिखा है, तो इसमें रूट 5 क्या है आपका इरेशनल और 7 क्या है आपका रेशनल। तो जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा एक इरेशनल नंबर बनता है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हुआ, और इसको अगर आप रेशनलाइज करें, है ना, अगर इसको आप रेशनलाइज करें तब भी ये 7 रूट 5 होगा। मतलब इसको अगर आप 7 रूट 5 बाई डिवाइडेड बाई 5, तो इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका रियल नंबर है, ये आपका ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। इसके बाद आपका किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर आपका इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है और अगर वो आपका पूरी तरह ये एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहा है इरेशनल नंबर, तो आपका क्या होगा, ये इरेशनल नंबर बन जाएगा पूरा का पूरा। और इसमें भी वही केस आ रहा है, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, है ना, और फिर ऐसे ही आगे भी एग्जांपल्स हैं, पर वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आई गेस आप मुझको थर्ड पार्ट भी इसका बनाना पड़े। मैंने सोचा था आज ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आज ख़त्म नहीं हो पा रहा है। सो आगे पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जो पिछला है ना वो सारे रिवाइज करके आना, इरेशनल, रेशनल, नेचुरल, इंटीजर्स,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग लिखते हैं, वो सब आपको 1.3 भी कर लेनी है, 1.4 भी कर लेनी है। और इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप अपना कुछ भी RD शर्मा या RS अग्रवाल जो भी लगाते हो वो सब लगा सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक को फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। एंड और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या अपने छोटे भाई बहनों को भी इसको बताएं, इसको रेफ़र करें। एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बच्चे बेल आइकन को नहीं दबाते और नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू टर्न ऑन द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड जय हिंद।